काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक किसान रहा करता था। माधव बहुत ही अच्छा नेक इंसान था और बहुत सीधा सादा था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन माधव अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी मीरा उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। माधव बोला, क्या हुआ मीरा? मीरा बोली, आज सुबह से तारा ना तो कुछ खा रही है ना पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। माधव बोला, मीरा तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर माधव अंदर अपनी बेटी तारा के पास जाता है। तारा, जिसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी। माधव तारा से बोला, तारा बेटी। तारा आंख बंद करके लेटी हुई थी। जैसे ही उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी, तारा ने अपनी आंखें खोल दी। क्या हुआ तारा? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी। तारा बोली, पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। तारा की बात सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माधव की बेटी तारा काफी समय से बीमार चल रही थी। माधव अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर तारा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर माधव अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। मीरा बोली, आखिर आप तारा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? माधव बोला, तुम चिंता मत करो मीरा, तारा की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज़्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊँगा और उसके बाद हम अपनी बेटी तारा का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। मीरा दुखी होते हुए बोली, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? माधव बोला, मीरा, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहा हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर माधव अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक माधव गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि माधव के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य जी माधव की ओर देखकर बोला, क्या हुआ माधव? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? माधव बोला, आज मेरी बेटी तारा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर तारा को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर माधव फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला, अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। माधव की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वह माधव के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो माधव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बेटी को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। रामनगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काट कर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊँगा और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊँगा, जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी सही हो जाएगी। वैद्य बोले, ईश्वर करे ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर माधव अपने घर पर चला गया
अगली सुबह जब माधव अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए माधव के घर पर आ पहुंचा और माधव से बोला, माधव, गजब हो गया। माधव बोला, क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुखिया बोला, जो खबर मैं लेकर आया हूँ उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या हुआ है? माधव, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई, तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर माधव दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। माधव ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। माधव अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। माधव मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया तारा का रामनगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। मुखिया माधव को बोला, माधव, तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी? माधव रोते हुए बोला, आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुखिया बोला, मैं जानता हूं, तुम्हारी पुत्री विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर माधव अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया माधव को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, माधव को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जमींदार बोला, ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मीनाक्षी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। माधव बोला, मैं तैयार हूँ जमींदार जी, आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पुत्री का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली माधव को पकड़ा दी। माधव वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी मीरा को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले मीरा। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। मीरा बोली, आप सही कहते हैं, अब हमें अपनी बेटी का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। माधव उसी दिन अपनी पत्नी मीरा के साथ अपनी बेटी तारा को लेकर रामनगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़ा वैद्य तारा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में माधव की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें माधव, तुम्हारी पुत्री का इलाज असंभव है। यह सुनकर माधव और उसकी पत्नी मीरा बुरी तरह से घबरा गए। माधव बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। वैद्य बोला, माधव, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती है जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। माधव और मीरा फूट फूट कर रोने लगे। वह दोनों उदास मन से अपनी बेटी तारा को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर मीरा रोते हुए माधव से बोली, तो क्या हमारी बेटी तारा अब कभी सही नहीं हो पाएगी? माधव बोला, हिम्मत मत हारो मीरा, मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी बेटी तारा सही हो जाएगी। अरे रामनगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ, और भी राज्य में ऊंचे वैद्य हैं।
मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो खेत में काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। अगले दिन माधव कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां पर जमींदार अपनी साथी बिरजू के साथ आ पहुंचा और माधव की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? माधव की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा हुआ जमींदार का मित्र जोर जोर से हंसता हुआ माधव से बोला, तुम मूर्ख हो माधव। तुमने यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। माधव हैरानियत से बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। जमींदार बोला, इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। माधव, दरअसल मेरी नज़र तुम्हारे खेत पर काफ़ी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक पड़ा। जमींदार फिर बोला, हाँ, मैंने आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिर कर कर्ज लेने के लिए मेरे पास ही आओगे, और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। माधव गुस्से से बोला, यह तो गलत है जमींदार। किसी की मुसीबत का फ़ायदा उठाकर कभी भी कोई इंसान सुख से नहीं जी पाया। जमींदार बोला, यह बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं माधव। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मार कर बाहर निकालूं, यहाँ से निकल जाओ। आज से ये खेत मेरा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। माधव समझ गया कि जमींदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नीयत खराब हो चुकी है। माधव निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। माधव आधे रास्ते पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। माधव को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वह रो रहा था, उस वृक्ष के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। माधव की रोने की आवाज़ सुनकर अचानक वे साधु महाराज चौंक पड़े और माधव के पास आकर बोले, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? माधव रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मेरी बेटी मौत की कगार पर खड़ी हुई है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। साधु महाराज बोले, तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें ये एक रहस्य कभी नहीं बताता। माधव चौंक कर बोला, कौन सा रहस्य? साधु महाराज बोले, एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पुत्री की विचित्र बीमारी सही हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर माधव बोला, साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है, धन तो आता जाता है। धन तो मैं कभी भी मेहनत करके भी कमा सकता हूँ। साधु महाराज बोले, मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल खिलता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी पुत्री के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारी पुत्री सही हो जाएगी। और अगर तुम एक बार उस विचित्र जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना ही धन आ जाएगा। उसके बाद वह फूल गायब हो जाएगा, परंतु उस फूल तक पहुंचना असंभव काम है। साधु की बात सुनकर माधव बड़े ही आत्मविश्वास भरे लहजे में बोला,
अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। साधु महाराज बोले, तो फिर देर मत करो, यहाँ से दाई ओर दिशा में मुड़ जाओ। माधव तुरंत दाई ओर दिशा की ओर चल दिया। माधव सुबह से शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक माधव बुरी तरह से थक चुका था। माधव के पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर माधव एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। माधव आराम करने के लिए बैठा ही था कि माधव ने देखा एक सुंदर हिरण उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरण के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरण बुरी तरह से डर गया। माधव इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरण वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरण से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी की मुंह से इंसानी आवाज सुनकर माधव बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में शेर से बोला, मुझे जाने दो। शेरनी बोली, नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी हिरण दया भरी नजरों से माधव की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? ना जाने क्यों हिरण के ऐसा बोलने पर माधव को हिरण के ऊपर बहुत तरस आ गया। माधव शेरनी की ओर देखकर बोला, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी शेरनी हूँ। अगर तुम मायावी शेरनी हो तो फिर यह हिरण भी मायावी हुआ। तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर माधव गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद माधव शेरनी की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी बेटी की बीमारी सही हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक होगी मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। शेरनी बोली, नहीं, अगर इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। माधव ने देखा कि हिरण की आंखों में आंसू थे। हिरण बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में माधव से बोला, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुँचा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उसे पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वह जीते जी मर जाएगी। यह दुख सुनकर माधव शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरण को जाने दो, तुम मुझे खा सकती हो। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। माधव ने इतना कहा ही था कि तभी हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और शेरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। यह देखकर माधव आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की माधव की ओर देखकर बोली, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ। परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। माधव खुशी से तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ क्षण के बाद जब माधव ने अपनी आंखें खोला तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। माधव फूल देखकर बोला, लगता है यह वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे।
माधव ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब माधव ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। माधव दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। माधव अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि माधव के घर पर जमींदार पहले से ही मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो माधव, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को उसे दिखाकर देख लिया परंतु वह ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वह बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो दो अर्थी का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जमींदार की बात सुनकर माधव बोला, मेरे हाथ में जो यह कमल का फूल देख रहे हो, यह एक चमत्कारी फूल है। अगर इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए तोड़ कर लाया था। जमींदार बोला, तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए। माधव बोला, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तभी वह फूल माधव के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहां पर प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष माधव की ओर देखकर बोला, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो माधव। तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस झील के किनारे से वह कमल का पुष्प तोड़ कर लाए थे, मैं उस झील का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कमल का फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा और वो तुझे तोड़ेगा तब श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है माधव, मांगो क्या मांगते हो। माधव बोला, पहले तो मैं यह चाहता था कि मेरी बेटी की बीमारी सही हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि जमींदार की बेटी की बीमारी भी सही हो जाए। सुंदर पुरुष बोला, तुम इससे अधिक और भी मांग सकते हो। माधव बोला, बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, क्योंकि मनुष्य का असली धन स्वास्थ्य ही होता है। सुंदर पुरुष बोला, ठीक है माधव, ऐसा ही होगा। इतना बोलकर वह सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया और माधव की बेटी तारा ठीक हो गई। जमींदार माधव की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो माधव, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी माफ करता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। घर पर आकर उसने देखा उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज माधव के पास आकर रहस्यमय अंदाज में बोले, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे मैं समझ गया था कि तुम वही इंसान हो जो उस झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। उस झील के राक्षस को श्राप मैंने ही दिया था। साधु की बात सुनकर माधव मुस्कुराने लगा और साधु भी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब माधव का जीवन खुशियों से भर गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।